महाराज एक दिन की बात है, भगवान को ऐसा प्रतीत हुआ कि अब हमारे जाने का समय हो रहा है और मुझे लगता है कि ये मेरे ही वंशज के लोग आने वाली सृष्टि के लिए समस्या का कारण बन जाएंगे। भगवान अपने माया से प्रेरणा देते हैं। द्वारिका के लड़के द्वारिकावासी शाम चूंकि बहुत सुंदर थे, सांब को के पेट में कपड़ा लपेट देते हैं और ऐसा बना देते हैं जैसे गर्भवती हो। जा करके और ऋषियों से पूछते हैं, चातुर्मास लगा हुआ अभी बताए आपको, ऋषियों से पूछते हैं कि ऋषिगण महाराज ये बताइए कि इसके पेट में क्या है। बाबा लोग थे, ऋषि लोग थे, क्या कह रहे बच्चा हम लोग से क्या पूछता है, ये सब सांसारिक बात, ये सांसारिकता हम से मत पूछो, जाओ दूसरे जगह खेलो कूदो। आपस में लोग लगे कहने लड़के सब की जानते होंगे तब में बताएंगे, ये सब खड़िया पलटा नहीं लोगों को कुछ आता जाता है। ये महाराज उसी समय दुर्वासा ऋषि बगल में बैठे हुए थे। दुर्वासा ऋषि कहे कि इधर आओ इधर आओ इधर आओ, बताते हैं कि इसके पेट में क्या है। बुला के और दुर्वासा ऋषि कहे कि इसके पेट में एक मूसल है और यही मूसल इस द्वारिका के नाश का कारण, जदुवंश के नाश का कारण बनेगा। अब तो महाराज ब्रजवासी द्वारिकावासी लड़के थर थर कांपने लगे, थर थर कांपने लगे। अब तो ऋषि का श्राप है, जा करके और कहे उग्रसेन से कि महाराज ऐसी ऐसी गलती हो गई है। उग्रसेन कहे कि वो तुम लोग तो बड़ा भारी अपराध कर दिया। अरे भगवान कितना ब्राह्मण भक्त हैं, कितना ऋषि भक्त हैं, और तुम लोग ब्राह्मणों को ऋषियों को ही तुम लोग इस मोड़ पर पहुंचा दिया कि स्थापित हो गए। कहे द्वारिकावासी के प्रभु अब तो जो होना था वो हो गया, अब कोई उपाय बताइए। उन्होंने कहा कि ऐसा है कि इसको पीस के ले जा करके समुद्र में फेंक दो। महाराज ले जा करके समुद्र में फेंक तो दिए, लेकिन एक उसका टुकड़ा रह गया। उसी टुकड़े से वह जो लौह भस्म था वह ऐरक नाम का खरपतवार बन गया समुद्र में जाके। और महाराज उस कील को एक बहेलिये ने अपने बाण में पिरो दिया। भगवान का जाने का समय हो गया है। भगवान उद्धव से कहे कि उद्धव अब मेरे जाने का समय हो गया है। अपने साथी दारुक से कहे कि दारुक जाकर के कह दो द्वारका में कि द्वारका नगरी आज के 7वें दिन डूब जाएगी, जल्दी द्वारका लोग खाली कर दें। दारुक रोता बिलखता पहुंचता है, जाकर के कह देता है कि भगवान के पुरस्चरण के दिन आ गए हैं, द्वारका नगर खाली करो। द्वारका नगरी महाराज लोग खाली करके और भगवान सारे द्वारवासियों को प्रभास क्षेत्र में बुला लेते हैं। द्वारिका खाली करके प्रभास क्षेत्र में चले जाते हैं और प्रभास क्षेत्र में जाके और भगवान अपनी माया से सारे जदवंशियों को बावड़ी पिला देते हैं। बावड़ी पीने के बाद आपस में ही 56 करोड़ जदवंशी लड़ने भिड़ने लगे।
कृष्ण बलराम मना कर देते तो महाराज इन लोगों को भी मारने पड़ जाते थे। वो तो भगवान की माया थी। भगवान कहे कि अब यह अंतिम समय है। इस तरह से झगड़ा करते करते महाराज 4-5 जदवंशी बच गए। बहेलिया एक तीर बनाया था, उस तीर से भगवान वृक्ष के नीचे दारुक वन में, आज भी जाएंगे आप द्वारिका तो देखेंगे दारुक वन में भगवान दाएं पैर पर बायां पैर चढ़ा के और चिंता की मुद्रा में बैठे हैं। बहेलिया समझता है कि निश्चित रूप से ये हरिणी का आंख है, ये हिरण का आंख है। हिरण का आंख समझ के और बहेलिया तीर चला देता है। बहेलिया के तीर से भगवान के पैरों में तीर लग जाती है। बहेलिया शिकार लेने जाता है, देखता है कि ये भगवान है, कहे कि प्रभु ये तो बड़ा भारी अनर्थ हुआ, बड़ा भारी अनर्थ हुआ। भगवान कहते हैं कि ये मेरे इच्छा से हुआ है, ये मेरे इच्छा से हुआ है। और मैं एक मजे का बात बताऊं आपको धर्मानुरागी सज्जनों, भगवान किसी का कर्ज नहीं रखते हैं, किसी का कर्ज नहीं रखते हैं। शास्त्रों में उल्लेख है कि बाली को भगवान ने छुप के मारा था। भगवान को कहीं ना कहीं यह बात सता रही थी कि हमने बाली को छुप के मार दिया। उस ऋण से उऋण होने के लिए बहेलिया के रूप में वह बाली ही आया था और वही बाली अपने तीर से छूप करके मारा और भगवान कर्ज मुक्त हो गए। बोलिए दारुक भगवान की जय, भगवान की सचंद्र सरकार की। इस तरह से महाराज 9 जोगेश्वर संवाद आता है। 9 जोगेश्वर से निमी होली रे